बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलते ही बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने के बाद कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार में। ये अटकलें लालू प्रसाद यादव की जमानत के बीच घटी दो राजनीतिक घटनाओं को देखकर लगाया जा रहा है। क्या है वो घटना? आरजेडी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाजवादी शिवानंद तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम की ओर से लालू के जमानत पर आए बयानों के बाद अटकलों को हवा मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम ने आरजेडी चीफ को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि लालू प्रसाद यादव की जमानत का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता जीतन राम मांझी हमेशा लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू यादव जल्द ही हमारे बीच आए। आज उनको जमानत मिली है और ये खुशी का मौका है। हमें उम्मीद है कि जमानत मिलने के बाद वह अपना समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर हमारे बीच आएंगे। हम नेता दानिश रिजवान का यह बयान इसलिए गौर करने लायक है क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार या फिर जेल में रहने को लेकर कोई भी जिक्र नहीं दिखती। हमने लालू के न केवल जमानत पर ही खुशी जताई बल्कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी मांझी की तरफ से बिल्कुल सधे हुए विचार सामने रखे हैं। वही सीएम नीतीश ने बस इतना कहा कि यह कोर्ट और लालू यादव के बीच का मसला है, इसलिए वह कुछ बोलेंगे नहीं। एनडीए के दूसरे घटक यानी कि बीजेपी ने लालू यादव को मिली जमानत के लिए अदालत के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के साथ साथ आरजेडी चीफ के जेल जाने के कारण पर कटाक्ष भी किया। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि लालू यादव कोई स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे बल्कि वह चारा घोटाले की सजा काट रहे थे, इसलिए लोग ज्यादा खुशी न मनाएं। यहाँ बता दें कि पिछले महीने राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों को मनोनयन किया था, जिसमें से 6 सदस्य बीजेपी और जेडीयू के थे। इस बात के लिए एनडीए के घटक दल यानी कि हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश के प्रति नाराजगी भी जाहिर की थी। मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या अच्छा नहीं किया जिनकी इस पर आपत्ति है। कम से कम हम के एक नेता को मनोनयन होना चाहिए था। इसके अलावा मांझी पूर्व शराबबंदी के फैसले पर भी सवाल उठा चुके हैं। यहाँ ये भी याद करने वाली बात है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में लौटे थे, तब उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के साथ अच्छे रिश्ते होने के चलते वह इस गठबंधन में गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव किसी की नहीं सुनते, वही लालू यादव सबको साथ लेकर चलने वाले नेता रहे हैं। अपनी तथाकथित सेकुलर छवि को बनाए रखने के लिए ही मांझी जब एनडीए में आते हैं, एनडीए के घटक दल में आते हैं, तो उन्होंने बीजेपी से बात करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार से गठबंधन की बात कही। लालू यादव की जमानत से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 15 अप्रैल को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में वरिष्ठ समाज सेवी शिवानंद तिवारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता राम जतन सिन्हा, पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह और पिछले साल ही जेडीयू से आरजेडी में आए श्याम रजक साथ दिख रहे हैं। श्याम रजक को आरजेडी में आने के बाद भी फुलवारी शरीफ से विधानसभा का टिकट नहीं मिला है। वे नीतीश और लालू दोनों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। शिवानंद तिवारी हमेशा से राज्य की राजनीति करते रहे हैं। वह लालू यादव और नीतीश दोनों के अच्छे मित्र रहे हैं। साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने के चलते शिवानंद तिवारी को जेडीयू में हाशिए पर ढकेल दिया गया था, जिसके बाद से वह आरजेडी में है। अपनी बेबाक बयान देने के लिए मशहूर शिवानंद तिवारी चाहे किसी भी दल में क्यों न रहे, वह बयान वीर बने ही रहते हैं। यूं तो यह तस्वीर चैती छठ का प्रसाद ग्रहण करने के दौरान एक औपचारिक मुलाकात की है, लेकिन राजनीति में इशारों में ही बड़े बड़े फैसले पहले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसलिए इस तस्वीर पर चर्चा का बाजार गर्म होना तो लाजमी था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटें हासिल कर सकी और तीसरे नंबर की पार्टी रह गई थी।
हालांकि 74 सीट जीतने वाली बीजेपी की केंद्रीय टीम के दखल के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी। सीएम बनने के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे। इसी कड़ी में उन्होंने कई निर्दलीय और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के एकमात्र विधायक को भी अपने साथ खड़ा कर लिया है, अपने पाले में ले आए हैं। इसके अलावा जेडीयू के नेता यदा कदा बयान देते ही रहते हैं कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से कई जेडीयू में आने को उत्सुक हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपने पाले में कर चुके हैं, अपने साथ ले आए हैं। और शिवानंद तिवारी की तस्वीर और दानिश रिजवान के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारे में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका गुणगान और भाग लगाना शुरू कर चुका है। देखना होगा कि लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एम्स के डॉक्टर उन्हें कब पटना लौटने की सलाह देते हैं। साथ ही यह भी देखना होगा कि लालू यादव के पटना लौटने के बाद बिहार की राजनीति में सब कुछ सामान्य रहता है या फिर कोई उलटफेर देखने को मिलता है। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। आपको ये खबर कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।